दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक कहानियां। ये हैं वो गैंगस्टर जिनकी जिंदगी बनी ब्लड, विट्रियल और पावर का खेल। और ऑन स्क्रीन इन्हें निभाया है हॉलीवुड के सबसे बड़े लेजेंड्स जैसे जॉनी डेप, रॉबर्ट डिनेरो, टॉम हार्डी और डेंजल वॉशिंगटन ने। तो चलिए शुरू करते हैं गैंगस्टर की दुनिया का सिनेमैटिक काउंटडाउन। शुरुआत करेंगे बॉस्टन का सबसे डरावना नाम वाइटी बल्जर। 1929 में पैदा हुआ, साउथ बॉस्टन की गलियों से निकला ये लड़का बना अमेरिका का सबसे खतरनाक गैंगस्टर। विंटर हिल गैंग का बॉस, 19 मर्डर्स का आरोपी और FBI का इंफॉर्मेंट भी। जी हाँ, इमेजिन कीजिए, वो पुलिस के साथ डील करता था और राइवल्स को खत्म करता था। बल्जर की जिंदगी में इतना ड्रामा था कि उस पर बनी फिल्म ब्लैक मास में जॉनी डेप ने उसका किरदार निभाया। जॉनी डेप का कोल्ड, रूथलेस पोर्ट्रेयल बल्जर की असली ब्रूटैलिटी को दिखाता है। कहते हैं कि बल्जर अपने राइवल्स को बहुत टॉर्चर करके मारता था और कई बॉडीज तो कभी मिली ही नहीं। 1994 में फरार हुआ, 16 साल फ्यूजिटिव रहा और 2011 में पकड़ा गया और फिर 2018 में जेल में ही इनमेट्स ने उसे बेरहमी से मार डाला। बल्जर की कहानी है बिट्रियल, ब्रूटैलिटी और करप्शन की। एक गैंगस्टर जो खुद को अनटचेबल समझता था। अब चलते हैं शिकागो की गलियों में, जहां 1920s में प्रोहिबिशन एरा का बादशाह बना अल कैपोन, जिसे लोग कहते थे स्कारफेस। बूटलैगिंग, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, सब पर उसका एम्पायर था। लेकिन सबसे इनफेमस घटना थी 1929 का सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर, जहां राइवल्स को मशीन गन से उड़ा दिया गया। कैपोन पर बनी आइकॉनिक फिल्म द अनटचेबल्स में रॉबर्ट डिनेरो ने उसका किरदार निभाया। यहाँ हम आपको क्लियर कर दें कि 1983 की अल पचिनो की फिल्म स्कारफेस 1932 की ओरिजिनल स्कारफेस का रीमेक थी, जो लूजली इंस्पायर्ड थी कैपोन से। लेकिन अल पचिनो की स्कारफेस ने सिर्फ नाम और थीम लिया, लेकिन कैरेक्टर पूरी तरह नया था। टोनी मोंटाना, एक फिक्शनल क्यूबन इमिग्रेंट गैंगस्टर की कहानी जो मायामी में कोकेन एम्पायर बनाता है। लेकिन हाँ, 2020 में आई फिल्म कैपोन में टॉम हार्डी ने एजिंग कैपोन को पोर्ट्रे किया। कहते हैं कि कैपोन ने पॉलिटिशियंस और पुलिस को इतना पैसा खिलाया कि पूरा शिकागो उसके इशारों पर चलता था। लेकिन डाउनफॉल आया टैक्स इवेजन से। 1931 में जेल गया, अल्काट्राज में रहा और सिफिलिस की वजह से मेंटल डिक्लाइन हुआ। 1947 में उसकी मौत हो गई। कैपोन ग्लैमर और वॉयलेंस का सबसे बड़ा सिंबल था। अब बात करेंगे लंदन के ईस्ट एंड से निकले आइडेंटिकल ट्विंस रॉनी और रेजी ग्रे। 1950s और 60s में इनका टेरर था। द फर्म नाम की गैंग चलाई, नाइट क्लब्स ओन किए और कई सेलिब्रिटीज इनके दोस्त थे। लेकिन इस चार्म के पीछे छुपा था खून। इनकी कहानी पर बनी 2015 की फिल्म लेजेंड में टॉम हार्डी ने दोनों ट्विंस का रोल प्ले किया था और 1990 की द क्रेज में गैरी और मार्टिन कैंप ने ट्विंस का रोल निभाया था। कहते हैं कि क्रे ट्विंस ने लंदन की हाई सोसाइटी को ब्लैकमेल किया और पॉलिटिशियंस तक इनके कंट्रोल में थे। 1969 में दोनों को उम्र कैद की सजा मिली। रॉनी की मौत 1995 में हुई और रेजी की 2000 में। ग्रे ट्विंस ग्लैमर और ब्रूटैलिटी का सबसे डेंजरस कॉम्बो। अब आते हैं ब्रिटेन के सबसे वायलेंट प्रिजनर चार्ल्स ब्रॉनसन। असली नाम माइकल पीटरसन, लेकिन उसने नाम बदलकर ब्रॉनसन रखा और बाद में सल्वाडोर भी। 1970 से लेकर आज तक वो जेल में है। आर्म्ड रॉबरी, हॉस्टेज सिचुएशंस और गार्ड्स पर हमला। ब्रॉनसन ने 50 साल से ज्यादा जेल में बिताए, मोस्टली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। उसकी जिंदगी पर बनी फिल्म ब्रॉनसन, जिसमें टॉम हार्डी ने उसका रोल निभाया और उसकी एक्सेंट्रिक वायलेंट पर्सनैलिटी को स्क्रीन पर जिंदा किया। ब्रॉनसन एक ऐसा नाम जो ब्रिटेन की प्रिजन हिस्ट्री में सबसे डरावना है। ओजी लिस्ट में अगला नाम है लॉस एंजलिस का किंग पिन मिकी कोहेन। 1930s से 1960s तक उसने गैम्बलिंग, एक्सटॉर्शन और रैकेटियरिंग से एम्पायर बनाया। वो बग्सी सीगल का राइट हैंड था और उसके मर्डर के बाद कोहेन ने पूरा LA अंडरवर्ल्ड अपने कब्जे में ले लिया। कोहेन की जिंदगी ग्लैमरस भी थी और डेंजरस भी। सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस उसके क्लब में आते थे और मीडिया उसे सेलिब्रिटी गैंगस्टर कहती थी। उसके ऊपर कई बार असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, बॉम्बिंग्स, शूटिंग्स, फिर भी वो बचता रहा। कोहेन पर 2 फिल्में बनी, जिसमें 1991 में आई बग्सी में हार्वे कीथल ने उसका रोल निभाया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल थी कि उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। फिर 2013 में आई गैंगस्टर स्क्वाड में सीन पेन ने कोहेन को पोर्ट्रे किया।
एक स्टाइलाइज्ड ब्रूटल वर्जन जहां LAPD कॉवर्ट वॉर दिखाया गया। कहते हैं कि कोएन ने कई हॉलीवुड स्टार्स को ब्लैकमेल किया और पॉलिटिशियंस तक उसके इन्फ्लुएंस में थे। फिर 1951 और 1961 में जेल गया। 1976 में स्टमक कैंसर से उसकी मौत हुई। गैंगस्टर मिकी कोएन क्राइम और ग्लैमर दोनों का सिंबल था। उसके बाद है हार्लेम का हीरोइन किंग फ्रैंक लूकस। 60s और 70s में उसने वियतनाम वॉर का फायदा उठाया और कॉफिन्स में हेरोइन छुपाकर अमेरिका ले जाता था डायरेक्ट गोल्डन ट्रायंगल से। उसकी प्योर हीरोइन ब्लू मैजिक ने पूरे हार्लेम को अपने कब्जे में कर लिया। लूकस पर बनी 2007 की फिल्म अमेरिकन गैंगस्टर में डेंजल वॉशिंगटन ने उसका रोल निभाया। कहते हैं कि लूकस रोज $1 मिलियन कमाता था। एक दिन उसका चिनचिला कोट FBI का ध्यान खींच लाया। 1975 में पकड़ा गया और 70 साल की सजा मिली, लेकिन इन्फॉर्मेंट बनकर सजा कम करवाया और 2019 में उसकी मौत हुई। लूकस ड्रग्स, मनी और बिट्रियल का सबसे बड़ा नाम। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स। एक काउंटडाउन दिखाता है कि चाहे बॉस्टन हो, शिकागो, लंदन या हार्लेम, क्राइम का रास्ता हमेशा डाउनफॉल की तरफ जाता है और यही है इनकी कहानी, क्राइम, ग्लैमर और डाउनफॉल।